भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव देखने को मिला है और इन तनाव के बीच जो भारत की तरफ से रेस्पॉन्स दिया गया है उसमें खासकर पाकिस्तानी नागरिकों की डिपोर्टेशन का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 60 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वापसी की तैयारी की जा चुकी है और ऐसे में कल एक बड़ा सा ग्रुप जम्मू कश्मीर से अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ था और उनमें से एक युवती मीनल खान जो पाकिस्तानी नागरिक थी और उन्होंने सीआरपीएफ जवान से इसी साल मार्च में ऑनलाइन विवाह किया था। उसके बाद वो भारत आई थी और काफी इमोशनल सीन देखने को मिले थे और कल सीआरपीएफ जवान की बीवी मीनल खान को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान भेजने पर ही एक रोक लगाई है, लेकिन इन सब के बीच कुछ और तस्वीरें भी कल देखने को मिली, खासकर अटारी बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर काफी इमोशनल सीन देखने को मिला क्योंकि सलवा मेंढर की अगर बात करें तो वहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत जो एक व्यक्ति था आ, आ, उसकी उसको और उसकी सिबलिंग्स जो पूरी तरह डिपोर्ट होने के लिए थे उनको भी रोका गया है और ऐसे में मेंढर से ही दो बहनें थी उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और इन पूरे ग्रुप में दो ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया और उनको वापस लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर खासकर दुल्हन बनकर पाकिस्तान से जम्मू आई मीनल खान का है, जिसको जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है और उन्हें कल मीनल खान के पति और मीनल खान अटारी बॉर्डर पर ऑफिशियल्स के साथ पहुंचे थे, लेकिन जो ऑर्डर बाद में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से आया है वापस भेजने पर उस पर रोक लगी है और मीनल खान ने सीआरपीएफ जवान मुनीर खान से ऑनलाइन विवाह रचाया था और उसके बाद उनकी वीजा अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें एक लॉन्ग टर्म वीजा की अप्लाई भी किया था, लेकिन सबके बीच पुलिस मीनल को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंच गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि 22 अप्रैल को बाइसरण में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद कड़ा संज्ञान भारतीय सरकार ने लिया है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में जो उनके पति थे जवान जो सीआरपीएफ के हैं मुनीर खान, वो भी उनके साथ थे, लेकिन एन भेजने से पहले ही जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया और मीनल खान को एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिली और मीनल खान की ओर से जो याचिका जो एप्लीकेशन दाखिल की थी एडवोकेट अंकुर शर्मा ने की थी और इसमें उन्होंने ये किया था, कहा था कि केंद्र के आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो रिश्तेदारी से आए हैं, लेकिन मीनल खान का विवाह भारत में हुआ है जो पूरी तरह से लीगल है और यही दलील उन्होंने हाई कोर्ट में दी थी और उस हाई कोर्ट को उस दलील को अदालत ने स्वीकार किया है और फिलहाल मीनल खान को पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी है। इसके बाद अटारी से सड़क मार्ग से मीनल खान अपने पति मुनीर खान के साथ जम्मू वापस आए हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ और तस्वीरें भी खासकर देखने को मिली थी क्योंकि एक और पुलिस में तैनात व्यक्ति थे जो 45 वर्ष के हैं, इफ्तिकार अली इनका ताल्लुक है, सलवा मेंढर में रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी 5 बहनें और 3 भाई जिनको वापसी की बात निकल के सामने आ रही थी, लेकिन वहां पर भी ऑफिशियल्स ने इनको डिपोर्ट करने से रोक लिया है और आपको बताते चले कि ये 1965 में इनके परिवार के जो पेरेंट्स थे आए थे और 1965 में ये मेंढर से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे और 1983 में ये दोबारा वापस आते हैं सलवा में और पासपोर्ट पे यहाँ पर आए थे और इनके जो पिता थे इनके पास इनके 9 भाई बहन थे और जिनमें से एक इफ्तिकार अली थे, 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं और इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी ली थी। कुल मिलाकर 175 कनाल भूमि इनके और इनके भाई बहनों के पास है जो सलवा मेंढर में रहते हैं और उसके बाद इफ्तिकार अली जो खुद पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात थे, 45 वर्ष इनकी आयु थी और इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में भी नौकरी की है और इसके बाद इनके खिलाफ कंप्लेंट भी आई थी कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और इनको सर्विस से हटाया भी गया था, लेकिन इन्होंने केस अपना कोर्ट में लड़ा था और यही कारण है कि कोर्ट ने इनको रीस्टेट किया था, लेकिन प्रमोशनल बेनिफिट नहीं मिले थे और इस वक्त ये जीपीआर कटरा में तैनात थे और इनके साथ इफ्तिकार अली, इनके 3 भाई, 5 बहनों के कुल मिलाकर 22 बच्चे हैं जो भारत सलवा मेंढर में ही रह रहे हैं। उनको डिपोर्टेशन के कोई ऑर्डर नहीं आए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दो बहनें
जो थी 65 वर्षीय सगूर फातिमा और जबीर फातिमा 63 वर्षीय, जो शाहदरा शरीफ में रहती हैं राजौरी में, और लगभग 43 साल से भारत में खासकर शाहदरा शरीफ राजौरी में रह रही हैं, और इनमें से एक सोशल वेलफेयर में सुपरवाइजर के पद पर भी तैनात थी, और इस वक्त उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर इनको सहारे की जरूरत थी, क्योंकि कहीं ऐसी ह्यूमन स्टोरीज भी सामने आ रही है, और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इनका कोई भी नहीं है, लेकिन इनको डिपोर्ट कर दिया गया। और कल वहां पर काफी भावुक सीन, खासकर जब इनकी डिपोर्टेशन हो रही थी, क्योंकि जो तस्वीरें थी ये बेरली चल फिर सकती थी, और ऐसे में इनका मानना था कि 43 वर्ष इनको भारत में राजौरी में रहते हुए हैं, और वहां पर पाकिस्तान में इनका कोई अपना नहीं है जो इनको सपोर्ट कर सके। तो ये तस्वीरें कुछ निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी है कि एक पाकिस्तानी युवक किस प्रकार पिछले कई सालों से भारत में पढ़ाई कर रहा है, और सबसे चौंकाने वाला खुलासा उसने ये कहा कि उसने चुनाव में भी अपनी भागीदारी की है, चुनाव में वोट डाले हैं, और किस प्रकार एक पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति नागरिक जो भारतीय लोकतंत्र में अपने वोट का प्रयोग कर रहा है, सिस्टम में कहीं ना कहीं जो त्रुटियां हैं उनका उसने वो ये इजहार करती है कि कहां पर त्रुटियां नजर आ रही सिस्टम में, जिसका फायदा पाक या फिर आईएसआई उठा सकता है। लेकिन सबके बीच कड़ा कदम भारत की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन मुनीर खान और उसके परिवार के लिए एक बेहद ही खुशी की बात है कि उनका डिपोर्टेशन नहीं हुआ, वो वापस आए हैं, और अगले आदेश कोर्ट का क्या रहेगा। लेकिन सबके बीच कड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन पे ली जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।